प्रथम नमन करूं शारदा भवानी तोकू। अरे मेरे कंठ पे विराजो आए बेगी ब्रह्मचारिणी। और संकट निवार तेरे भक्त को उबार, मेरे सुर को संवार मेरी मात हंस वाहनी। अब तू दंगल में आ जा, सुर सोहरे दिखा जा, तेरे दास की बजा जाओ बजा जा बीणा धारणी। और ये सेवक समार सरस्वती पुस्तकारिणी को भक्तन को तारिणी भवानी वरदायनी। अरे जय हो हंस वाहनी भवानी वीणा धारणी की। और तू ही कंठ बैठे माता सुर को समारती। तू ही ब्रह्मचारिणी भवानी वरदायनी है, तू ही बुद्धिदात्री है, तू ही माता भारती। सर्वसुति शारदा की सेवक शरण लेत, और सेवक को संकट से शारदा उबारती। जय हो माता बागेश्वरी, जय हो चंद्र घंटेती की, जय हो माता भारती उतारू तेरी आरती। सज्जनों, प्रसंग पेश करने से पहले आपको कैसेट का परिचय देता हूं। प्रिय बंधुओं, आप जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम जैन ऑडियो जैन कैसेट कंपनी गंगापुर सिटी के माध्यम से सुन रहे हैं, जिनके निर्देशक हैं नरेंद्र कुमार जैन। और जो ये प्रसंग सुन रहे हैं, मैं गायक धवलेराम मीना, पद मंडली लालराम कापुरा, साथ में सहयोगी भाई जो आए हैं, मजीरा पे बबलू और खिजरी पे प्रेम मास्टर जी, साथ में सुग्रीव, ढोलक पर मोती, भरोसी, सतीश, विजेंद्र, विश्राम और लाखन। इन मंडली के साथ में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम है, प्रसंग है, कृष्ण को नटनागर क्यों कहते हैं, गोरखनाथ जी कहते हैं। विक्रमाजीत भगवान कृष्ण शब्द विद्याओं में निपुण है। विक्रमाजीत कहते हैं महाराज विद्याओं में निपुण होने वाले से और नटनागर नहीं कहते। बोले 14 विद्या होती हैं, उनमें एक नट विद्या भी है। इस विषय के ऊपर, नट विद्या के ऊपर ये संपूर्ण प्रसंग चलेगा। अब आप ये प्रसंग शुरू कहां से होता है। एक दिन अपने शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ उज्जैन नगरी में आते हैं। उज्जैन नगरी में महाराज भरतरी के छोटे भाई विक्रमाजीत राजा थे। जब भरतरी भगवान के लिए तपस्या को वन को चले गए, उसके बाद में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमाजीत बन गए। ये परिवार हमेशा से ही, इनके कुलगुरु और ज्ञान गुरु सभी गोरखनाथ जी माने जाते हैं। सज्जनों, एक दिन गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को साथ में लेकर और आ जाते हैं राजा विक्रमाजीत के पास। देखिए क्या होता है। अरे एक दिना की बात है और शिष्य मंडली साथ ये राजा विक्रमजीत घर आ गए गोरखनाथ। आ गए गोरखनाथ, भूप ने चरणों में सिर नायो और दे आदर सत्कार गुरुजी आसन पे बैठायो। गुरु गोरखनाथ जब राजा के दरबार में आए तो राजा नंगे पैरों उठ खड़ा हुआ, चरणों में मस्तक झुकाया, गुरुजी को आदर दे करके और उच्च सिंहासन पर बिठाया। अरे गुरु सेवा में लीन है और चापत चरणे नरेश, ये जान सुअवसर दे रहे गुरु गोरखे उपदेश। सिंहासन पे महाराज गोरखनाथ बैठे, उस चरण पकड़ के राजा विक्रमाजीत बैठ गए।
अच्छा समय पाकर। और गोरखनाथ जी क्या कहते हैं राजा विक्रमाजीत से? राजा विक्रमाजीत ध्यान देकर सुनो। हाँ रे कोई दिन हंसा उड़ जाएगा, फुक जाएगी काया होड़ी सी। ये शरीर जिससे तुम राजा बने हो और मैं गुरु की पदवी लेके बैठा हूं, ये शरीर क्षण भंगुर है, नाशवान है। होड़ी सी वो कर ले भजन उमर थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फुक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फुक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी। हाँ ये कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फुक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फुक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी। अब ये संसार असार है सुजो बालू में तेल। गोरखनाथ जी कहते हैं विक्रमाजीत, बालू मिट्टी को चाहे कितना भी पेड़ा जाए लेकिन तेल नहीं निकलता। ऐसे संसार में कितने दिन रहकर कुछ किया जाए लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं है जब तक कुछ ईश्वर के निमित्त नहीं किया जाए। ये सब संसार असार है। अरे ये संसार असार है तुझो बालू में तेल, और ये राजपाट गजगार धाम धन सुपने को सौखे। कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फुक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फुक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी। गुरु गोरखनाथ कहते हैं राजा विक्रमाजीत, तू राजा बनके अपने आप में गर्व मत करना। देखिए भगवान के भजन से ही राजा बनते हैं, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। ये तप करते सोई तपेश्वरी राजा बन जावे, और राज करें सो रजेश्वरी तो खज को जावे। शास्त्र क्या कहते हैं? जो तपस्या करते हैं वो राजा बनते हैं, और जो राजा बनते हैं वही नरक को जाते हैं। राजेश्वरी सो तपेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजा राज करता हुआ नरक से बचने का उपाय जरूर करना। तप करते सोई तपेश्वरी राजा बन जावे, और राज करे सो रजेश्वरी तो खज को जावे। रात दिना लवलीन बुद्ध माया में स्वामी, कछुले वो हरि को नाम कहे गोरख गुरु ज्ञानी। बिन ध्यान प्रभु के लगे जीव को फांसी, बिन भजन जीव जाते हैं 1,84,000। अरे छोड़ कपट जंजाल ख्याल कर ले भवसागर को, और गुरु कहे सुन शिष्य नाम रट ले नटनागर को। रे कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फुक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी, कोई दिन हंसा उड़ जाए तो फुक जाएगी काया होड़ी सी। कर ले भजन उमर थोड़ी सी। सज्जनों, गुरु गोरखनाथ ने कहा, राजा विक्रमाजीत नटनागर का भजन किया कर, राज कार्य को करते हुए थोड़ा भगवान का नाम भी लिया कर। सज्जनों, जब गुरु गोरखनाथ ने नटनागर नाम लेकर भजन करने का संकेत राजा विक्रमाजीत को दिया तो राजा विक्रमाजीत को एक शंका पैदा हो गई, और वो गुरु गोरखनाथ जी से क्या कहते हैं?
आज कह रहे हो विक्रमाजीत सुनो मम वाणी, और मोरी शिष्य जान कर कृपा कहो गुरु ज्ञानी। मैंने सुनी आपकी बात भय में और छायो, नटनागर प्रभु ने कैसे नाम धरायो। वो कर में मुरली रखते हैं, जब से मुरलीधर कहते हैं। नख पे पर्वत धरो मुरारी, जब कहते गिरवर गिरधारी। प्रभु के और नाम अनेक, परम अनूप एक से एक। क्या कहते हैं राजा विक्रमादित्य महाराज? एक बात बताओ, भगवान कृष्ण को आपने नटनागर कहा, वो कर में मुरली रखते हैं, हाथ में मुरली रखते हैं, जब से उनको मुरलीधर कहते हैं। नख पे पर्वत धरो मुरारी, और जब गोवर्धन पर्वत को उन्होंने हाथ पे उठाया, उंगली के नख पे धारण किया, तब कहते गिरवर गिरधारी, तब से उनको गिरवर और गिरधारी कहते हैं। प्रभु के और नाम अनेक, परम अनूप एक से एक। भगवान के अनेक नाम हैं जो सभी पवित्र और एक से एक अनूप हैं। कब नट को सो खेली रचायो, और कहा कारण से श्री कृष्ण ने नटवर नाम धरायो। लेकिन भगवान कृष्ण ने नट जैसा काम कौन सा किया और कब किया, उनको नटवर क्यों कहते? सभी नाम जितने भी हैं सो यथा नाम तथा गुण है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं भगवान को नटवर क्यों कहते हैं, नटनागर क्यों कहते हैं। कब नट को सो खेल रचायो, और कहा कारण से श्री कृष्ण ने नटवर नाम धरायो। भाई यथा नाम गुण तथा देख लियो बैन बजैया को। नटनागर कैसे नाम पढ़ो वा कृष्ण कन्हैया को। रे कोई जने हंसा उड़ जागो, फुक जाएगी काया होली सी। कर ले बाजाना उमर थोड़ी सी, कोई जने हंसा उड़ जागो, फुक जाएगी काया होली सी। कर ले बाजाना उमर थोड़ी सी। क्या कहते हैं विक्रमादित्य महाराज? ये मुझे शंका हो गई, आप बताओ। हाँ रे मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को। अरे मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। यथा नाम गुण तथा देख लियो बैन बजैया को। नटनागर कैसे नाम पढ़ो वा कृष्ण कन्हैया को। विक्रमादित्य कहते महाराज ये बताओ नटनागर नाम कैसे पढ़ा, और तो यथा नाम तथा गुण जितने नाम हैं वो सबका मतलब मैं जानता हूं। तो क्या कहते हैं गुरु गोरखनाथ? गुरु गोरख कहने लगे सुनो विक्रमादित्य, और प्रभु के नाम अनेक हैं तुम करो नाम से प्रीत। ये 14 विद्या निपुण है सुसकल कला गुण धाम। और प्रगट भये ब्रज धाम में से कोई नटनागर घन श्याम। मोकू दे दे वेद गुरु जी बन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। मोकू दे दे वेद गुरु जी बन में देन चरैया को। कैसे नाम पढ़ो नटनागर बैन बजैया को। गुरु गोरख कहने लगे सुनो विक्रमादित्य, प्रभु के नाम अनेक हैं तुम करो नाम से प्रीत। गोरखनाथ कहते हैं विक्रमादित्य
भगवान के नाव से प्रेम करो, तुमको नाव के मतलब से क्या है? नहीं महाराज ये तो बताओ नटनागर क्यों कहते हैं? भगवान का नाम नटनागर इसलिए पड़ा, गुरु गोरखनाथ कहते हैं राजा विक्रमादित्य भगवान विद्याओं के आगार हैं, विद्याओं के खजाने हैं, विद्याओं के भंडार हैं। संसार में जिसके पास 14 विद्या होती है वो मनुष्य ऐश्वर्य युक्त माना जाता है। उन 14 विद्याओं में एक नट विद्या भी होती है। विक्रमादित्य कहते हैं महाराज 14 विद्या कौन सी है? तो क्या बताते हैं वो? राग रसायन नृत गत नट बादी वेदंग, ये राग रसायन नृत गत नट बादी वेदंग, और तुरन चनद रथ तुरन चनन और व्याकरण जानत ज्योतिष अंग। गुरु जी कहते हैं राजा विक्रमादित्य राग गाना, नाचना, नट की कला दिखाना, बाजीगर की कला दिखाना, वेदंग बीमारी की पहचान करना, घोड़ा चलाना और व्याकरण में समझना और ज्योतिष जानना, ये धनुष बाण रथ है कि वो चोरी और ब्रह्म ज्ञान। धनुष बाण चलाना, वाहन चलाना और ब्रह्म ज्ञान और चोरी करना भी विद्या है, क्योंकि चोरी भी इस तरह से की जाती है, चतुराई से गायब किया, बाद में माल को ले गई। तो धनुष चनन रथ है कि वो चोरी और ब्रह्म ज्ञान, अर्जल पर वो धीरज धर वो ये 14 विद्या जान। जल के ऊपर तैरना और कैसी भी आफत में धीरज धरना, ये 14 प्रकार की विद्या है। इनमें नटवादी वेदंग, इसमें तीसरे नंबर की विद्या नट विद्या है। बोले महाराज मैं सब कुछ और तो देख लिया, लेकिन मैंने नट विद्या को नहीं देखा। मैंने नट भांड देख लिए सारे, करते ढोले गुजरे बेचारे। महाराज जो ये नट आते हैं गांवों में खेल तमाशा करते हैं, यही इसी को विद्या कहते हैं। कर जोर भूप कह रहे हो गुरु सुन लीजे, नट विद्या कैसी हो ये बता मोए दीजे। मैंने नट भाट देख लिए सारे, करते डोले गुजर बिचारे। कोई धरती पे कला दिखावे, कोई बासन पे चढ़ जावे। क्या मैं कहा विद्या की बात मोज समझा दे गोरखनाथ। गुरुजी शंका हो गई भारी, और इन बातन से नटवर कैसे बन गए कृष्ण मुरारी। अरे अब नहीं है मोकूटे में गुरु न्यो कह रहे चेलासू, और कोई दिन फुर्सत में आय खोल दूं भेद अकेला सूरे। मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को, कैसे नाम पढ़ो नटनागर देन बजैया को। मोकू दे दे भेद गुरु जी बन में देन चरैया को, कैसे नाम पढ़ो नटनागर देन बजैया को। सज्जनों विक्रमादित्य हट पड़ गए। महाराज गांवों में नट देखता हूं मैं, खेल करने आते हैं नट भाग। कोई बांस पे कला दिखाता है, कोई धरती पे कला दिखाता है, इनसे ही नट विद्या कहते हैं। ये तो कोई खास विद्या नहीं है। मुझे समझाओ नट विद्या कैसी है? जो 14 विद्याओं में सम्मिलित है वो विद्या कैसी होती है? मुझे समझाओ, मैंने नट विद्या को सही तरह से नहीं देखा। गुरु गोरखनाथ ने समझा कि राजाओं की जिद बहुत बुरी होती है। गुरु गोरखनाथ खड़े हो गए और कहने लगे, राजा विक्रमादित्य में समय पाकर के फिर बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा प्रसंग है, अब मुझे ज्यादा समय नहीं है। ऐसे कहकर गुरु गोरखनाथ जी उज्जैन नगरी से राजा विक्रमादित्य के दरबार से विदा हो गई। अब ये गुरु गोरख रमते भये तो 6 महीना गए बीते, और राज काज में भूल गो भूप विक्रमादित्य। गुरु जी को इधर उधर घूमते हुए 6 महीना हो गए।
महाराज विक्रमादित्य को भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने गुरुजी से क्या कहा था, वो बात सब बराबर हो गई। 6 महीना के बाद गुरु ने याद शिष्य की लइए, और विक्रम से नट विद्या को अब भेद खोलना चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी ने विचार किया, अब तो राजा उन बातों को भूल गए होंगे, मुझे वो याद है, उन्होंने बहुत हट किया था, उनको नट विद्या का खेल दिखाना चाहिए। गुरु गोरख ने मतो बनायो और संत भेष को हटा दियो, झट नट का भेष बनायो। गुरु जी ने अपना संत भेष तो हटाया और अपनी माया से विद्या से नट का भेष बना लिया। कैसे नट बने गुरु गोरखनाथ? ढोलक कंधा में लटकाई, ढोलक कंधा में लटकाई, और माया से तत्काल गुरु जी ने सुंदर नारी बनाई। अपने साथ रहने वाली नाचने वाली एक नर्तकी नटनी बना ली गुरु जी ने अपनी माया से, और कंधे में ढोलक को लटका लिया और नट नटनी का जोड़ा बना लिया, और दोनों चल देते हैं। नटनी कैसी बनाई? पतली कमर 3 बल खावे, नारी नागिन सी लहरावे। मिल गयो नट नटनी को जोड़ा, गोरख बन गयो नट को छोरा। चल उज्जैन नगर में आयो, अरे राजा की डोडी पे ठाडो, द्वारपाल एक पायो। गुरु गोरखनाथ राजा की डोडी पे आ जाते हैं उज्जैन नगर में। डोडीवान से कहते हैं, तुम जाकर महाराज को खबर करो कि तुम्हारा एक खानदानी नट जो हमेशा पुरखापत से तुम्हारे पुरखाओं के पास आता जाता रहता है, वो आया है और दरबार में खेल करना चाहता है। क्या कहता है डोडीवान से गुरु गोरखनाथ नट के भेष में? वासे नट ने गिरा उचारी, भैया सुन ले बात हमारी। हम यहाँ पुरखापत से आते, नट विद्या से खेल दिखाते। हम नट हैं राजा दरबारी, और जाते अपने राजा को तू बात बता दे सारी। चलती पहरेदार खबर पहुंचा दई राजा पे। पहरेदार ने जाकर राजा विक्रमादित्य से कह दिया, महाराज एक दरवाजे पर नटनी को साथ में लेकर ढोलक कंधा पे है और अपने खेल करने का पूरा सामान है, और वो आपके दरबार में खेल दिखाना चाहता है, और आपके पुरखाओं के पुरखापत से खानदानी नट राजनट बनता है। अब चल दिया पहरेदार खबर पहुंचा गई राजा पे। एक नट नटनी महाराज खड़े दोनों दरवाजा पे। वो दे दे गुरु जी वन में देन करैया को, कैसे नाम पढ़ो नट नागर भेद बजैया को। वो दे दे भेद गुरु जी वन में देन करैया को, कैसे नाम पढ़ो नट नागर भेद बजैया को। अब नट भीतर जाकर कहे, सुनो भूप सरताज। सज्जनों क्या होता है? डोडीवान की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने नट को अंदर बुलाया, और क्या कहता है नट से? नट विक्रमादित्य से जाकर के आदाब बंदगी करता है और हाथ जोड़कर क्या कहता है? क्या कहता है भैया? ये नट भीतर जाकर कहे, सुनो भूप सरताज, और हम दरबारी भाट हैं, सुदया करो महाराज। मैं खेल करूं दरबार में, कला मेरी मशहूर, और विद्या में भरपूर हूं, सो आज्ञा देव हजूर। जच गई बात भूप के मन में, जाके बैठ गयो महलन में। डोडी नगरी में पिटवाई, और खेल देख दे सारी दुनिया अम्ब खास में आई। सज्जनों उज्जैन नगरी में हल्ला कर दिया कि आज राजा के दरबार में एक नट खेल करने आया है, और वो राजनट बनता है, अच्छा खेल करता है। लोकल गांवों में नहीं करता, वो राजाओं के दरबार में ही खेल करता है।
सभी उज्जैन नगर की जनता राजा के दरबार में इकट्ठी हो गई। हल्ला हो गया शहर में, चलो राजा का नट राज दरबार में खेल कर रहा है, चलकर देखेंगे। तो आपस में एक दूसरे से क्या कहती हैं, हाँ रे आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, अरे आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, वो सारी दुनिया भेड़ी होगी पीछे जरारा में, आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया भेड़ी होगी पीछे जरारा में, आजा भाभी देखा मैं तमाशो पहला पाड़ा में, सारी दुनिया भेड़ी होगी बीच गिरारा में। हाँ जी तो राजा के घर होल तमाशा मच रहे खूब बबेरो, और नगरी भेड़ी होगी लग गयो अम्ब खास में मेड़ो, बैठो भूप विक्रमाजीत और वो घुंघरू बांध नाच रही नटनी गाती जावे गीत। सज्जनों, जब उज्जैन नगर की जनता इकट्ठी हो गई, नट ने ढोल की बजाना शुरू किया और नटनी ने नाच दिखाना शुरू कर दिया। बैठो भूप विक्रमाजीत, राजा विक्रमाजीत भी खेल देखने के लिए अपना आसन लगा के बैठ गया। बैठो भूप विक्रमाजीत और घुंघरू बैंड नाच रही नटनी गाती जावे गीत, नट ढोलक पे हाथ चलावे नटनी अधर कला खा जावे, सारी दुनिया नो बतरावे या पे नाच जोर को आवे, या पे मृगनी के से नैन मधुर स्वर कोयल के से बैन, भारी सुंदर है मुख पानी ऐसी नहीं राजा के रानी। नटनी को देख करके और उज्जैन नगर की पब्लिक कहने लगी, नटनी कितनी सुंदर है, शायद महाराज विक्रमाजीत के घर में इतनी सुंदर तो रानी भी नहीं है। सब विधि से बहुत मलूक लगे संदा को सोटू के, उम्र में दिखे 16 साल नाच में जाने करिए कमाल, नाच नटनी को बंद करवायो अब नटवा को नंबर आयो, अर्जी सुन लो जी महाराज तमाशो तुम्हें दिखा दूं आज, हो गयो बीच चौक में ठाड़ो एक लम्बो सो रस्सा काटो। सज्जनों, क्या होता है, नटनी को नचाया और जब उसकी बहुत सराहना हुई, सभी लोगों ने बहुत तालियों से सराहा नटनी को, उसके बाद में नट ने नटनी को तो बंद कर दिया और अब खुद कला दिखाने के लिए मैदान में खड़ा हो गया। क्या होता है, अपनी झोली से एक रस्सा निकाला और रस्से का क्या किया उस नट ने, नाच नटनी को बंद करवायो अब नटवा को नंबर आयो, अर्जी सुन लो जी महाराज तमाशो तुम्हें दिखाऊं आज। हाँ सज्जनों, क्या होता है, कैसे को बदला था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, आप सुनिए दोबारा, प्रसंग चालू है। नट ने खड़ा होकर के और खेल करने की तैयारी की, अपने झोला से एक बहुत बड़ा और लंबा रस्सा निकाला और रस्सा को क्या किया भैया, हो गयो बीच चौक में ठाड़ो एक लंबो सो रस्सा काटो, नहीं कोई बांस धरनी में गाड़ो और फेंक दियो ऊपर को रस्सा रहो गगन में ठाड़ो। सज्जनों, क्या किया, नट ने कोई बांस बल्ली को धरती में नहीं गाड़ा और खाली रस्सा निकालकर रस्से का एक छोर पकड़ के बाकी घड़ी को हाथ से ऊपर को फेंका, रस्सा सीधा आसमान में जाकर खड़ा रह गया। नहीं कोई बांस धरन में गाड़ो और फेंक दियो ऊपर को रस्सा रहो गगन में ठाड़ो,
मैं दे दे गूंठी चंडू ओढ़ जा पकड़ो नाड़ी को, अरे मैं दे दे गूंठी चंडू ओढ़ जा पकड़ो नाड़ी को, और तुम रख जो महाराज ध्यान मेरी घरवाली को। रे आजा भाभी देखा मैं दामादो पहला पाला में, सारी दुनिया बेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। आजा भाभी देखा मैं दामादो पहला पाला में, सारी दुनिया बेड़ी होगी बीच गिराड़ा में। क्या कहने लगा, महाराज आप मेरी नटनी का ध्यान रखना, मैं इस रस्से पे अब चढ़ता हूं। उज्जैन नगर की जनता आश्चर्य करती है, रस्से को किस तरह से नट ने खड़ा किया। हाथ से पकड़ी नाड़ी रे सुनो अब कथा अगाड़ी। क्या करता है वो नट, हाथ से पकड़ी नाड़ी रे सुनो अब कथा अगाड़ी, और ये ऊपर चढ़ तो जाए देख रही नीचे दुनिया सारी। पहुंचो अम्ब खास में जाई, पहुंचो आसमान में जाई, नहीं नीचे से पढ़े लखाई। सारी दुनिया नो बतड़ाई, याने माया खूब दिखाई। राजा विक्रम करे विचार, नट को हो गई बहुत अमार। खेल में अचरज खूब दिखाया, और खाली रस्सी दिख रही।